स्टूडेंट्स, तो बच्चों ऑसिलेशन के क्वेश्चन चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 37 पे पहुंच चुके हैं। जरा ध्यान देते हैं क्या बोला है। इसने कहा ए पार्टिकल ऑफ मास m ऑसिलेट विद SHM बिटवीन पॉइंट्स x1 एंड x2, द इक्विलिब्रियम पोजीशन बीइंग O, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज प्लॉटेड, इट विल बी गिवन बिलो इन ग्राफ। देखो एक पार्टिकल है भाई, सीधी सी बात है, वो SHM कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 मान लो उसकी मीन पोजीशन है, इधर वो x2 तक जा रहा है, इधर वो x1 तक जा रहा है, और वैसे तो ज़्यादातर केसेस में सेम डिस्टेंस तक जाता है, हो सकता है x1 x2 आपस में इक्वल हो, लेकिन इसकी एनर्जी का ग्राफ कौन सा बनेगा इनमें से। तो देखो आप सुनो, बीचों बीच इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाना है तो वो 0 होती है, और साइड में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है इधर जाते हुए। तो ऐसा ग्राफ देखो जो बीच में 0 हो और साइड में उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। इस हिसाब से अगर ग्राफ सोचा जाए तो देखो क्या है, देखो इधर एनर्जी 0 है तो बीच में से अगर ग्राफ बनाओगे तो 0 है, फिर इधर मैक्सिमम में पहुंच गया ग्राफ और इधर भी मैक्सिमम पे पहुंच गया ग्राफ, तो एनर्जी बढ़ गई और इधर भी एनर्जी बढ़ गई। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही ग्राफ है जो जब हम राइट की तरफ चल रहे हैं तब भी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, और लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं तब भी ग्राफ ऊपर की तरफ। जब भी एनर्जी मैक्सिमम हो गई, देखो ये एनर्जी मैक्सिमम हो गई यू मैक्स, इधर जाने पर भी यू मैक्स हो गई, और बीच में यू की वैल्यू मिनिमम हो गई। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ केवल एक ही है और वो है बच्चों सी वाला। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो गया वो सी ग्राफ हो गया। वैसे भी इसका ग्राफ आप लोगों को जब SHM पढ़ाया जाता है तो डायरेक्टली लिखवाया जाता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा कैसा बनेगा। ठीक है, तो वो हमें ऑलरेडी पता होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए। इसमें क्या कहा इसने, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। देखो जब कोई पार्टिकल SHM करता है x इज इक्वल टू 0 से, और इधर साइड में x इज इक्वल टू a तक गया और इधर x इज इक्वल टू मान लो -a तक गया, तो बीच में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो तो होती है बच्चों 0 बीचों बीच मीन पोजीशन पर, और काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है मैक्सिमम। ऐसे ही साइड में जब पहुंचते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और काइनेटिक 0 हो जाती है, काइनेटिक मिनिमम होती जाती है 0। तो अब इन्होंने पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन मतलब ये वाली, ठीक है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन मतलब ये, इनके बीच में ये पूछा है पोजीशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, मतलब यहां से यहां तक की ये डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट तो a है ना, ठीक है, इतना इधर भी होगा, इधर भी होगा, क्योंकि इधर भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो इतना इधर होगा तो वो -a होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए वो प्लस और माइनस दोनों तरीके का हो सकता है। इसलिए आंसर हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों +-a। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बीच का जो गैप है, डिस्प्लेसमेंट है, वो हमारा कितना है, +-a है बच्चों। ठीक है, समझ आ गया। तो इस हिसाब से आंसर बैठ गया हमारा बी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या कहा है, इसमें बोला है इन SHM रीस्टोरिंग फोर्स इज F इक्वल्स टू -kx। हाँ ये बात तो सच है भाई, जब भी कोई पार्टिकल SHM करता है तो उसका जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो F इज इक्वल टू -kx होता है। अब k तो कांस्टेंट है, x डिस्प्लेसमेंट है। इफ एंड a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, a एम्पलीट्यूड है तो टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड करती, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद है कुछ, चलो याद दिलाता हूं। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 m
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और याद रखना, अगर आप एफ के हिसाब से देखोगे, क्योंकि इसमें के एक्स और एम की बात की जा रही। अच्छा, तो भाई उसके हिसाब से अगर देखें, चलो पहले से लिख लो, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब दोनों को आपस में इनको जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो ये हो जाता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गए आपस में, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये आ गई इसकी टोटल एनर्जी। चेक करो, इसकी टोटल एनर्जी ये हो गई आपकी। ठीक है, अब मैं आपको ये भी याद दिलाता हूं कि ये के क्या है, मतलब के, इसमें के तो सर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। के एक्चुअल में के का अपना एक फॉर्मूला होता है, जो आपने कहां पे देखा है, आपने देखा है F बराबर है माइनस का के एक्स। ठीक है, अगर मैं F को F बराबर एम ए लिख लूं तो माइनस का के एक्स, और A की वैल्यू निकालूं तो माइनस का के बाई एम इंटू में एक्स। अब यहां से ये जो वैल्यू है ना, ये के बाई एम, इसको ओमेगा स्क्वायर कहा जाता है, तो ये बन जाता है फॉर्मूला ए बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह आप के बाई एम लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हो गई बात। तो उठा के यहाँ पे के बाई एम रख दो, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ एम इंटू के बाई एम और इंटू में ए का स्क्वायर। एम से एम कट गया, आंसर आ गया हाफ के ए स्क्वायर। ये हो गई इसकी टोटल एनर्जी। अब सोचो ये किस किस पे डिपेंड कर रही है। क्या इसके फॉर्मूले में एम है? नहीं, तो एम पे डिपेंड नहीं कर रही, एम पे डिपेंड नहीं कर रही। क्या इसके फॉर्मूले में एक्स है? एक्स पे भी डिपेंड नहीं कर रही। किस किस पे कर रही? के पे और ए पे, इन दो पे डिपेंड कर रही है ये। तो ये वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? के और ए पर। इस हिसाब से आंसर हो गया बच्चों आपका सी इज करेक्ट। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, बस इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप इसको इजीली कर लेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोला। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट। देखो, जब कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, जब कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और उसकी एनर्जी साइड में x इज इक्वल टू ए तक जाते जाते या x इज इक्वल टू माइनस ए तक जाते जाते उसकी जो टोटल एनर्जी है, नहीं पोटेंशियल एनर्जी है जो, वो बीचों बीच में क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी बीचों बीच में भैया मिनिमम होती है, और साइड तक जाते जाते वो मैक्सिमम हो जाती है। मान लो मैक्सिमम वैल्यू उसकी यू हो गई। हमें पता करना है कि जब वो हाफ में होती है, बिल्कुल बीचों बीच, x इज इक्वल टू ए बाई टू पे, तो उस टाइम पे उसकी एनर्जी यू डैश कितनी होगी। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, चलो आपको बताएं। सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। मान लो मुझे यू मैक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यू मैक्स की वैल्यू हो गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, साइड में होगी तो एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा? ए, तो ए स्क्वायर। ये यू मैक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, जब वो बीचों बीच में होगा तो यू डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, एक्स की जगह रख दिया ए बाई टू का स्क्वायर। तो ये आ गया सॉल्व करके हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू में 1/2 को स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो ये यू डैश की वैल्यू आ गई। अब इस पूरे को उठा के क्या लिख दो? इस पूरे को उठा के यू मैक्स लिख दो, यू मैक्स, और बटे में
4, 1/4 है ना मल्टीप्लाई में, तो आंसर आ गया। इसका मतलब इसकी एनर्जी, अब ये यू मैक्स की वैल्यू कितनी दे रखी थी, यू हमने मानी थी पर इन्होंने दे रखी थी ई, तो ई ले लो, इसको दे नहीं रखी है, ऑप्शन में दे रखी, तो ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर हो गया E/4। इसका मतलब जब पार्टिकल बिल्कुल आधे रास्ते में होता है, आधे डिस्प्लेसमेंट पे होता है, तो उस टाइम पे उसकी एनर्जी मैक्सिमम से 4 टाइम्स कम होती है, मतलब 1/4 टाइम होती है, तो मैक्सिमम से 4 गुना कम होती है। इस हिसाब से हमारा आंसर आ गया बच्चों ए। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को ये सवाल समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, और परसों आप लोगों का पेपर है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। नीट का एग्ज़ाम है, सभी बच्चे जो नीट दे रहे हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, उनके लिए प्रे करता हूं कि आप लोग सभी सेलेक्ट हो और बढ़िया नंबर्स के साथ सेलेक्ट हो, आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिले, जो आप चाहते हैं वो पाएं। चलिए बच्चों, बाकी कल करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो आप सब कर दीजिएगा, कल मिलते हैं।